मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मास्क अब बुरहानपुर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम स्थल पर सीएम ने कन्याओं का पूजन भी किया है। बता दें कि यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करीब 200 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया और हितग्राहियों से वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए संवाद के साथ उन्हें सम्मानित भी किया है। उधर कोरोना के पॉजिटिविटी रेट कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ रहे हैं। ये कहना है कि एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का। उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने कुछ राज्यों को नसीहत दी है, हमारे राज्य के आसपास जैसे महाराष्ट्र में केस बढ़ सकते हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क, सामाजिक दूरी और वैक्सीन जरूरी है। वहीं विदिशा हादसे पर कहा 26 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, दर्दनाक हादसा था। सीएम के निर्देश पर तत्काल राहत और बचाव के कार्य चले। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी रही और कुआं काफी पुराना है। एक एक घर में अधिकारी भेजकर गुम होने वालों की लिस्ट तैयार की गई। 19 लोगों को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के गंजबसौदा में हुए भयानक हादसे ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। मौत के कुएं ने 11 जिंदगियों को निगल लिया है। 24 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लाशें मिलती रहीं, लोग बिलखते रहे, सिस्टम को कोसते रहे। पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया कि हादसे की सूचना के कई घंटों बाद सरकारी मदद पहुंची, तब कई लोग काल के गाल में तब तक समा चुके थे। लोगों का यह भी कहना है कि अगर वक्त पर मदद मिल जाती तो शायद 11 लोगों की मौत नहीं होती और इसलिए आज ये कहा जा रहा है कि 11 जिंदगियां निगल गया मौत का कुआं। क्या अफसरों के निकम्मेपन से यह हादसा हुआ? गंजबसौदा हादसे पर छिड़ी सियासी तकरार। कांग्रेस बोली देर से जागी शिवराज सरकार। 11 जिंदगियां फना, हर तरफ चीख पुकार। क्यों सोते रहे सिस्टम में बैठे जिम्मेदार। विदिशा के गंजबसौदा में बच्चे को बचाने गए लोग खुद मौत के कुएं में समा गए। जेसीबी मशीन जमीन खोदती रही, मौत के कुएं में लाशें तलाशती रही। भयानक मंजर पसरा रहा, सरकारी गाड़ियां दौड़ती रही। सरकार के मंत्री विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत और तमाम बड़े अफसर मौके पर हालात का जायजा लेते रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अपने मंत्रियों के साथ बैठकर रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग करते रहे। पीड़ित परिवार बेहाल होते रहे और कहते रहे कि साहब ये सिस्टम के निकम्मेपन का सबूत है। कैसे, ये भी समझ लीजिए। हादसे की सूचना के 2 घंटे बाद 2 पुलिस वाले पहुंचे और तुरंत लौट गए। डायल 100 को फोन किया तो जवाब मिला आधे घंटे बाद आएंगे। 181 पर फोन किया तो बताया गया एम्बुलेंस भेज रहे हैं। हादसे के कई घंटों बाद पुलिस प्रशासन के लोग मदद के लिए पहुंचे। पुलिस ने लोगों को बचाने के बजाय पहले नाश्ता करना जरूरी समझा। एनडीआरएफ को कई घंटों बाद सूचना दी गई, उसके बाद टीम रवाना हुई। हादसे के 17 घंटे बाद भोपाल नगर निगम से मदद पहुंच पाई। भोपाल से 6 कर्मचारी, 5 पंप और दूसरे बचाव के उपकरण भेजे गए। कुआं पहले भी 2 बार धसक चुका था, लेकिन न सरपंच ने सुना न अधिकारी जागे। विदिशा जिले के गंजबसौदा के लाल पठार इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। 11 लाशें निकाल ली गई। सरकारी मशीनरी तामझाम समेटने में जुट गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की जानकारी दी। पीड़ितों के साथ खड़े होने की बात कही। पीड़ित परिवारों को मुआवजे का मरहम लगाया। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पीड़ित परिवारों के साथ हम खड़े हैं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने तय किया है कि पीड़ित मृतकों के जो परिवार हैं उनको तत्काल 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। घायलों के उपचार की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। 50-50 हजार रुपए की राशि उनको देने का फैसला किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन मौत के कुएं की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब इस पर छिड़ गया है सियासी संग्राम। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्विटर पर ही मुख्यमंत्री शिवराज को घेर लिया। कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है और शुरू हो गया है बयानबाजी का दौर। गंजबसौदा में हुआ हादसा दुखद है। यदि प्रशासनिक अधिकारी और बचाव दल
समय पर रेस्क्यू कर लेता तो शायद 11 अकाल मौतें नहीं होती। मुख्यमंत्री जी ने उसकी जांच की घोषणा जरूर की है, मगर वे तमाम लोग जो दोषी हैं वो उस जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट देने का एक प्रयास है या प्रयास किया जाएगा। इस हादसे ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की सरकारी मशीनरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जब कुआं पहले से ही बदहाल था तो सिस्टम क्यों सोता रहा? रेस्क्यू ऑपरेशन में लीपापोती क्यों की गई? सूचना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर क्यों नहीं पहुंची? सवाल यह भी है कि शिवराज सरकार निकम्मे अफसरों पर एक्शन कब लेगी? मध्य प्रदेश में इतनी हृदय विदारक घटना तथा 11 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे प्रदेश में एक शोक की लहर है। हालांकि प्रदेश की शिवराज सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की राशि प्रदान कर दी और जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए की राहत राशि दी गई। ग्राम वासियों की अगर माने तो उन्होंने ये कुएं की शिकायत सरपंच और आला अधिकारियों को पहले भी की थी, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहे थे। अब ये एक चर्चा का विषय है कि इस घटना का आखिर जिम्मेदार कौन? भोपाल से कैमरामैन गजराज के साथ मैं शाहनवाज, हिंदी खबर।